students, we have studied 3 laws of chemical combination from chapter 1st. Let's start its 4th law, Gay-Lussac's law of gaseous volume, यानी Gay-Lussac का gaseous volume से related law. This law was put forward by Joseph Gay-Lussac in 1808. यानी इस नियम को किसने पुट फॉरवर्ड किया था? जोसेफ गे-लुसैक ने. और कब? 1808 में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, gases combine with each other in the simple ratio of their volumes. If product is a gas, it also bears the simple ratio with the volume of reactants, provided all volumes are measured under similar conditions. It means gases combine with each other. गैसेज जो है एक दूसरे से क्या होती है? कंबाइन होती हैं इन द सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में, है ना, ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होती हैं. इफ़ प्रोडक्ट इज गैस, अगर जो प्रोडक्ट है वो क्या हो? गैस हो. इट आल्सो वियर्स द सिंपल रेशियो, तो इसमें भी सिंपल रेशियो पाया जाता है विद द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के साथ, है ना, ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के. प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन, अगर सभी जो वॉल्यूम्स हैं वो सिमिलर कंडीशन पे मेज़र किए जाए तो. फॉर एग्जांपल, 1 volume of H2 reacts with 1 volume of Cl2 to form 2 volume of HCl gas. Means H2 plus Cl2 which forms 2 HCl. Here H2 is 1 molecules and 1 volume, and Cl2 1 molecules and 1 volumes. But product HCl is 2 molecules and 2 volumes. Hence the ratio of H2, Cl2 and HCl is 1:1:2, which is a simple whole number ratio, which proved Gay-Lussac's law of gaseous combination. Let's start next our 5th law, which is known as Avogadro law. This law was given by Avogadro in 1811. यानी इस लॉ को जो है किसने दिया था? एवोगैड्रो ने. कब? 1811 में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये कहता है कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर की सिमिलर कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी सभी गैसों में जो है उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वो क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है ना. ही गेव अ वैल्यू नोन एज एवोगैड्रो नंबर, which is represented by n. It has a value of 6.022 into 10 to the power 23, है ना. यानी जो है एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया था और जिसको n से डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 into 10 to the power 23. At NTP, volume of 1 molecule of all gases is equal to 22.4 liters. यानी NTP पर जो है जितने भी गैसेस हैं उन सब का जो है इक्वल जो है मॉलिक्यूल्स की संख्या रहती है, या उनका जो वॉल्यूम्स होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैस, वो इक्वल होता है किसके? 22.4 लीटर्स के. अब लेट्स नेक्स्ट हेडिंग
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, John Dalton propounded this theory. This theory was propounded in 1808. In 1808, main points of this theory are: number first, matter is made up of extremely small invisible particles called atom. यानी मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे जो है इंडिविजिबल पार्टिकल्स के से बना होता है, मेडअप ऑफ होता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. यानी सेम सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स समान होते हैं, इन ऑल रिस्पेक्ट्स यानी सभी प्रकार से. एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. नंबर 4, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. यानी जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो कि रिएक्शन में क्या, केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, टेक पार्ट कर लेता है. नंबर 5, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. यानी एटम्स को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट. नंबर 6, एन एटम एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स. यानी एटम्स में जो है एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है. नंबर लास्ट, एटम कांट बी डिवाइडेड. यानी एटम को डिवाइडेड नहीं किया जा सकता. बट आफ्टर सम टाइम दिस थ्योरी फेल्ड. व्हाई इट इज फेल्ड? बिकॉज इट हैज़ सम लिमिटेशंस. तो लेट्स वी स्टार्ट लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी इसमें क्या कमियां थी, क्यों ये फेल हो गया, है ना. व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फेल्योर? तो फर्स्ट, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना. यानी ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ये अनेबल टू एक्सप्लेन, मतलब उसकी व्याख्या करने में, एक्सप्लेन करने में क्या थी, अनेबल थी. कहे की व्याख्या करने में, डिफरेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स. यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में क्यों डिफरेंट होता है ये बताने के लिए. नंबर सेकेंड, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द काजेज ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंसेस. यानी ये थ्योरी जो है ये बताने में असमर्थ थी कि एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो है कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है सब्सटेंसों के. तो ये बताने में जो ये थी वो अनेबल थी. नंबर थर्ड, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्सेस बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, है ना. यानी ये जो थ्योरी थी वो जो एटम्स मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होता है उनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग फोर्स लगा हुआ है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी. इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द गैलोसैक्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन. यानी ये थ्योरी जो है गैसियस के गैलोसैक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी. इट इज़ अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन इंडिविजुअल एटम्स एंड अ मॉलिक्यूल्स. यानी ये जो थ्योरी थी वो एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंट नहीं कर पाती थी. तो ये 5 काजेज हैं या लिमिटेशंस हैं ड्यू टू विच डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्ड. व्हेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्ड, देन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी केम इनटू एक्सिस्टेंस. तो लेट्स स्टार्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, नंबर फर्स्ट, एटम इज डिवाइजिबल. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स. यानी जो एटम्स हैं वो क्या हैं,
डिवाइड किए जा सकते हैं। और ये किससे मेडअप ऑफ होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मेडअप ऑफ होते हैं। नंबर सेकेंड, ऑल द एटम्स ऑफ सब्सटेंस आर नॉट द सेम, यानी एक ही सब्सटेंस के सभी एटम्स सेम नहीं होते। जस्ट लाइक वी हैव स्टडी कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो बोथ एटम्स ऑफ कार्बन्स C12 or C14, but they are not same. One contains atomic mass 12 and other contains atomic mass 14. So it means all the atoms of substance are not the same. Number third, transmutation of the atoms of one substance into another is possible. यानी एक एटम से दूसरे सब्सटेंस में, मतलब एटम्स को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर पाना, वो क्या है? संभव है। कैसे? जैसे व्हेन बी बॉम्बर्ड यूरेनियम 238 विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन, तो इट डिवाइड इनटू हीलियम एंड थोरियम। इट मीन्स बी कैन प्रोड्यूस हीलियम एंड थोरियम विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम। तो इट मीन्स transmutation of atoms of one substance into another is possible. Number 4, the conversion of an atom into energy is possible. यानी एटम्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। जस्ट लाइक व्हेन वी बॉम्बर्ड यूरेनियम, तो वी नो दैट इट रिलीजेस a lot of energy. It means an atoms can converted into energy. Number 5th, atoms of elements combine together to form molecule. यानी जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। नंबर 6, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द एटम्स टेक्स प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एटम्स की, वो इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के कारण संभव हो पाती हैं। तो दीज आर 6 पॉइंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस। तो लेट्स स्टार्ट एटॉमिक मास। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या है? द नंबर विच shows as to how many times an atom of the element is heavier than 1/12 part of carbon 12 atom is called atomic mass of an element. यानी मीन्स क्या हुआ कि ये क्या है? एक नंबर है जो कि ये प्रकट करता है, विच शोज टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम, यानी जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट्स का, वो कितने गुना भारी होता है देन 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन 12 एटम्स। यानी कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवियर होता है, तो वो नंबर ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स। इट्स फार्मूला इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स इक्वल मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। फॉर एग्जाम्पल, atomic mass of nitrogen is 14. It means that an atom of nitrogen is 14 times heavier than 1/12 of mass of a carbon 12 atom. Next, molecular mass. The number which shows that how many times a molecule is heavier than 1/12 of mass of one atom of carbon 12 is called molecular mass of a compound. यानी किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर मास जो है वो एक नंबर है ना, विच शोज, जो कि दर्शाता है हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हैवियर, यानी जो मॉलिक्यूल है वो कितने गुना भारी है, कितना हैवियर है, किसके? देन 1/12 ऑफ मास वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के जो है एटम के 1/12 पार्ट से। इट्स फार्मूला इज मॉलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड इक्वल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल,
the molecular mass of H2O is 18. It means the mass of one molecules of H2O is 18 times heavier than 1/12th part of mass of carbon 12 atoms. Next point is mole concept. मोल डिनोट्स अ नंबर, यानी मोल जो है वो एक नंबर को डिनोट करता है विच हैज़ अ वैल्यू, जिसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम आयनिक मास कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 molecules or ions. This number is called mole. For example, here is given an example कि calculate the number of molecules in 1 liter water. 1 liter water में जो है अपन को number of molecules calculate करना है। तो here is given volume of 1 liter water equal 1000 gram and volume of 1 mole water equal 18 grams. So, number of molecules in 1 liter water equal 1000 upon 18 equal 55.55. So, number of molecules in 1 liter water equal 55.55 into 6.022 into 10 to the power 23 equal 3.34 into 10 to the power 24. It means number of molecules in 1 liter water is 3.34 into 10 to the power 25. Next is molar mass. Mass of 1 mole is called molar mass, यानी 1 mole का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। Therefore, the mass of 6.022 into 10 to the power 23 particle is called molar mass, यानी जो मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल का जो मास है उसी को ही क्या अपन क्या बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं। इट्स फार्मूला मोलर मास इक्वल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, the molecules of sulfur is S8. The atomic mass of sulfur is 32. Determine the molar mass of sulfur element and sulfur molecules. So let's start its solution. There are 6.022 into 10 to the power 23 sulfur atom in 1 mole of sulfur, whereas there will be 6.022 into 10 to the power 23 S8 molecule in 1 mole of sulfur compound. So, molar mass of sulfur element equal atomic mass of sulfur. So, here is given atomic mass of sulfur is 32. So, molar mass of sulfur elements is also 32 gram, and molar mass of sulfur molecule, तो molecular mass of sulfur, it means 32 into here the number of elements is S8, so multiplied by 8, so it becomes 256 gram. So in this way we can calculate molar mass in आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसका हम 4th पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आगे अपन परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।